दोस्तों, महाभारत के युद्ध में छलकपट करने और द्रौपदी के अपमान का समर्थन करने वाले दुर्योधन को अंत में स्वर्ग कैसे मिला? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर किसी के मन में खटकता है। क्या भगवान के न्याय में कोई पक्षपात था या इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छुपा था? महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा था। भले ही पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन अपनों के खून से मिली इस जीत में उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर का मन अशांत था। फिर एक दिन द्वारका से भगवान श्री कृष्ण के देहत्याग का अत्यंत दुखद समाचार आया, जिसने पांडवों के जीवन की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने समझ लिया कि पृथ्वी पर उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का राजपाट पूरी तरह उन्हें सौंप दिया। इसके बाद पांचों पांडव और माता द्रौपदी ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और सन्यासियों के रूप में अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। जब वे हस्तिनापुर की सीमा पार कर रहे थे, तभी एक दुबला-पतला कुत्ता चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। भीम ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि यदि कोई निस्वार्थ भाव से साथ चल रहा है, तो उसे रोकना अधर्म है। सभी ने हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर कदम बढ़ा दिए। कठिन चढ़ाई, तेज बर्फीली हवाएं और शून्य तापमान उनके शरीर की परीक्षा ले रहे थे। हिमालय की दुर्गम चढ़ाई पर सबसे पहले द्रौपदी के कदम लड़खड़ाए और वे बर्फ पर गिर पड़ी। भीम ने रोते हुए युधिष्ठिर से पूछा कि जीवन भर धर्म का पालन करने वाली द्रौपदी क्यों गिर गईं? युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी महान थी, लेकिन पांचों पतियों में उनका मन अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक झुका हुआ था। यह सूक्ष्म पक्षपात ही उनके पतन का कारण बना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर प्रकांड ज्ञानी सहदेव भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया कि सहदेव को अपने ज्ञान और बुद्धिमता पर बहुत अहंकार था। वे मानते थे कि उनके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। यही सूक्ष्म अहंकार उनके मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गया। पांडव भारी मन से आगे बढ़े, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ईश्वर के दरबार में सूक्ष्म दोष भी अनदेखा नहीं होता। यात्रा आगे बढ़ी और ठंड असहनीय होती जा रही थी। तभी रूपवान नकुल अचानक फिसलकर गिर पड़े। उनके पतन पर युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि नकुल को अपने सुंदर रूप और आकर्षण पर गहरा अभिमान था। इसके तुरंत बाद गांडीवधारी अर्जुन के कदम भी रुक गए और वे बर्फ पर गिर पड़े। पूरी दुनिया में अजेय माने जाने वाले अर्जुन के गिरने पर भीम पूरी तरह टूट गए। युधिष्ठिर ने नम आंखों से कहा कि अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था। वे अक्सर कहते थे कि वे अकेले ही सभी शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। यह सूक्ष्म गर्व ही उन्हें स्वर्ग तक सीधे शरीर के साथ नहीं पहुंचने दे रहा था। इस तरह तीनों महारथी अपने अपने दोषों के कारण शरीर छोड़ गए। अब उस दुर्गम रास्ते पर केवल युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता बचे थे। कुछ ही देर में महाबली भीम का विशाल शरीर भी कांपने लगा और वे गिर पड़े। भीम ने करुण स्वर में पूछा कि बड़े भाई की सेवा और धर्म की रक्षा करने के बाद भी वे क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने भीम के सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम बेहद बलशाली और वीर थे, लेकिन तुम्हें अपनी असीम शक्ति पर अहंकार था। इसके साथ ही भोजन के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति भी तुम्हारा सूक्ष्म दोष था। भीम ने हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। अब धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनके साथ सिर्फ वही निष्ठावान कुत्ता चल रहा था, जिसने शुरुआत से उनका साथ नहीं छोड़ा था। अकेले चलते हुए युधिष्ठिर के सामने अचानक दिव्य प्रकाश चमका और देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए।
इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में सत्य और धर्म पर टिके रहे, इसलिए वे सशरीर स्वर्ग चलने के अधिकारी हैं। युधिष्ठिर रथ पर चढ़ने लगे तो वह कुत्ता भी पीछे आया। इंद्र ने रोकते हुए कहा कि कुत्ता अपवित्र है, इसे यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया और बोले कि जिस बेजुबान ने अंत तक मेरा साथ दिया, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग के किसी सुख को स्वीकार नहीं कर सकता। उसी क्षण कुत्ता अपने असली रूप में आ गया और वहां साक्षात धर्मदेव प्रकट हुए। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी, जिसमें वे पूरी तरह खरे उतरे और सदैव स्वर्ग के लिए रवाना हुए। स्वर्ग लोक पहुंचते ही युधिष्ठिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि जिस दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया, वह एक चमचमाते दिव्य सिंहासन पर बैठा था और देवता उसका आदर कर रहे थे। यह देखकर युधिष्ठिर को गहरा आघात लगा। उन्होंने क्रोध और विस्मय में देवराज इंद्र से पूछा कि क्या यही ईश्वर का न्याय है? जिस दुर्योधन ने कुल का नाश करवाया, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करवाने की कोशिश की और भगवान श्री कृष्ण की शांति वार्ता ठुकरा दी, वह स्वर्ग में कैसे मौज कर रहा है? यदि अधर्मी को स्वर्ग और धर्म पर चलने वालों को पीड़ा मिलती है, तो यह कैसा न्याय है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर के सामने आए। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि ईश्वर का न्याय तराजू की तरह निष्पक्ष होता है। दुर्योधन ने जितने पाप किए, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा क्षत्रिय धर्म भी था। दुर्योधन ने युद्ध के मैदान से कभी पीठ नहीं दिखाई। मृत्यु को सामने देखकर भी वह अंत तक एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार रणभूमि में लड़ते हुए वीरगति पाने वाले क्षत्रिय को कुछ समय के लिए स्वर्ग का सुख अवश्य मिलता है। नारद ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं कि उसके पाप माफ हो गए। हर कर्म का अलग खाता होता है। पुण्य भोगने के बाद उसे अपने पापों का घोर दंड भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। एक अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और एक बुरा कर्म कभी बिना फल दिए नहीं छूटता। दुर्योधन को उसकी वीरता का फल मिला, लेकिन उसके अधर्म कभी धर्म नहीं बने। इस संसार से जाते समय हमारे साथ धन, पद, रूप या बल नहीं जाता, केवल हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी अहंकार न करें और हमेशा सत्य व धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।